चाइनीज गवर्नमेंट वैसे हमेशा जहाँ तहाँ वर्ल्ड में जो है उनका जो है ऐसे कैप्चर करते रहते हैं। उनका ज़मीन खाने के लिए जहाँ तहाँ वो टॉर्चर करता है, वो तो बिल्कुल गलत है। चीन को संदेश, ये 2022 वाला देश। अब तवांग मठ से उठी बुलंद आवाज, भिक्षुओं का न्यू इंडिया को समर्थन। अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में एलएसी पर 9 दिसंबर को चीनी सैनिकों ने एक बार फिर प्लान बनाकर घुसपैठ करने की कोशिश की, लेकिन इस बार भी भारतीय सेना के वीर जवानों ने चीनी सैनिकों को मुंहतोड़ जवाब दिया। नतीजन चीनी सैनिक मुंह की खाने के बाद वापस लौट गए। चीन की नापाक साजिशों को लेकर हिंदुस्तान के सभी लोगों के मन में गुस्सा है, आक्रोश है। तो वहीं अब प्रसिद्ध तवांग मठ के भिक्षुओं ने इस मामले पर चीन को सख्त चेतावनी दी है और कहा है कि 1962 नहीं 2022 है और ये नरेंद्र मोदी की सरकार है। टू में तो वैसे हम लोग नहीं था, सुनने को मिला है कि उसमें तो कुछ तुलना नहीं है। वैसे ये 2022 का समय है और मोदी जी का समय है। मोदी जी किसी को डरता भी नहीं है, तो मोदी जी खुद कहते हैं कि हमको तो कुछ गुस्सा आएगा तो हम उसको छोड़ेगा नहीं, ऐसे कहते हैं। तो इसलिए हम खुश। तवांग मठ के भिक्षु लामा येसी खावो ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी को नहीं बख्शेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि हम मोदी सरकार और भारतीय सेना को समर्थन करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि चीनी सरकार हमेशा अन्य देशों के क्षेत्रों पर नजर गड़ाए रहती है, ये पूरी तरह से गलत है। साथ ही कहा कि 1962 में हुए युद्ध के दौरान इस मठ के भिक्षुओं ने भारतीय सेना की मदद की थी। चीनी सेना भी मठ में घुस आई थी, लेकिन उन्होंने किसी को चोट नहीं पहुंचाई थी। साथ ही उन्होंने कहा कि पहले तवांग तिब्बत का हिस्सा था और चीनी सरकार ने तिब्बत की जमीन पर कब्जा किया था। तवांग भारत का अभिन्न अंग है, हमें चिंता नहीं है क्योंकि भारतीय सेना सीमा पर है, हम यहाँ शांति से रह रहे हैं। पहले जो है ये एक तिब्बत का एक भाग मानते तवांग जो है, तो तिब्बत का जमीन उन लोग चाइनीज गवर्नमेंट छीन लिया। तो चाइनीज गवर्नमेंट ये कहते हैं कि ये भी हम लोग का है। तो पहले तिब्बत का एक पार्ट काटता था यहाँ तवांग जो है, अभी तो इंडियन का पार्ट हो गया। तो इसलिए उन लोग को वैसे झूठ में बोलते हैं कि हम लोग का पार्ट है। वो खुद जो है चाइनीज गवर्नमेंट तिब्बतन गवर्नमेंट चीन के बैठा हुआ है, तो उन लोग का कुछ हक नहीं बनता है उसमें। चाइनीज गवर्नमेंट वैसे हमेशा जहाँ तहाँ वर्ल्ड में जो है उनका जो है ऐसे कैप्चर करते रहते हैं। उनका ज़मीन खाने के लिए जहाँ तहाँ वो टॉर्चर करता है, वो तो बिल्कुल गलत है। ये उनका जो है उनका ज़मीन है ही नहीं है, इंडियन का ज़मीन है, तो उसमें उनका गलत सा उन लोग करते हैं। वैसे ऐसे नहीं करना चाहिए। वैसे चाइनीज़ गवर्नमेंट गलत कर रहा है, वो नहीं करना चाहिए। वो विश्व में शांति चाहते तो ऐसे नहीं करना चाहिए। शांति चाहते तो दूसरा को जो है हानि नहीं पहुंचना चाहिए। इंडियन जो है फौजी जो है सीमा में डट करके बैठा हुआ है, इसलिए हम लोग को खुशी है, बहुत चिंता नहीं है। तो चाइनीज़ गवर्नमेंट जो भी करे वो तो ऐसा झूठ मूठ का करते हैं, उसमें वैसे हम लोग कुछ चिंता नहीं है। हम इंडिया के अंदर जो है शांति और सुख से जीते हैं। तवांग मठ के भिक्षुओं ने खुले तौर पर भारत का समर्थन करते हुए चीन को चेतावनी दी। तवांग मठ 1681 में बनाया गया था, जो एशिया का दूसरा सबसे बड़ा और पुराना मठ है। इसे 5वें दलाई लामा की मंजूरी के बाद बनाया गया था। 6ठे दलाई लामा का जन्म तवांग में हुआ था। वर्तमान में तवांग मठ में लगभग 500 भिक्षु हैं। मठ के परिसर और गुरुकुल में कुल 89 छोटे घर हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।